हाय गाइस, आज दिस साइड। तो एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ सप्लाई एंड व्हाट इज़ डिमांड। सप्लाई जोन, डिमांड जोन ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे काम आते हैं मार्केट में, कब इन पे ट्रेड करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब अपनी पोजीशन सप्लाई को देख के एग्जिट करें, कब अपनी पोजीशन बनाए डिमांड को देख के। तो ये इन्हीं सी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो सेव कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाली वीडियो इंस्टेंट मिल जाएंगी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी मैंने दो वर्ड्स बोले थे, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये है कि मेरे पास 100 लैपटॉप्स हैं, ओके, एंड बायर्स कितने हैं 50। अब ये सब मेरे पास आए, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा कि मान लो मेरे से एक ने बाय कर लिया, ठीक है, सेकंड ने बाय कर लिया, ठीक है, थर्ड ने बाय कर लिया, ठीक है। अब इनको दिख रहा है कि हाँ, इस लैपटॉप का इतना यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई बाय, मेरे को क्या लगेगा कि 100 यूनिट है, ये बिकने ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो क्या होगा, ये क्या हो गई अपनी सप्लाई। तो इसमें क्या है, सप्लाई मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, बायर्स कम है, और जो चीज़ बेचनी है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब यही मान लो कि मेरे पास 100 बायर हैं और 50 लैपटॉप है, 85 लैपटॉप है, 100 लोग बाय करने वाले हैं, इंटरेस्टेड 100 पीपल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि पहला बायर गया, ठीक है, सेकंड गया। अब मेरे को दिख रहा है कि क्यू बहुत कम है, मतलब क्यू बहुत ज़्यादा है, सॉरी, क्यू बहुत ज़्यादा है और मेरे पास माल कम है। तो मैं अगले को बाय भी करना है, तो मैंने क्या किया, अगले को दिया 51 पे, फिर दिया 52 पे, ऐसा ऐसा करते प्राइस बढ़ रहा है। तो ये एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, और यहाँ पर क्या था कि मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ से प्राइस डिक्रीज़ की तरफ ही लेके जाएगा, ठीक है, कि कोई ना कोई बाई कर ही लेगा। यहाँ पर है कि नहीं, अगर उसको बाई करना ही है तो एक्स्ट्रा पैसा दो, ठीक, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट कम है। जैसे अभी मैं रिसेंट का देखूं तो आज ही एक डाटा देखा था मैंने, वारी इंजीनियरिंग करके, जो वारी एनर्जी, जो कि आईपीओ आया है अभी, उसकी मार्केट में क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों को चाहिए वो आईपीओ, लेकिन अलॉटिंग तो लिमिटेड है ना। मान लो 50 या 100 जितने लोगों को मिलेगा वो तो लिमिटेड है, तो इसलिए क्या उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी प्राइस होपफुली काफ़ी अच्छी लिस्टिंग होगी। देखते हैं हमें मिलता है या नहीं, या फिर हमारे सब्सक्राइबर को मिलता है या नहीं। जो भी मिले कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ तो समझ आ गई। अब चार्ट में कैसे देखें डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट को एक बड़ा टाइम फ्रेम पे देखो। जैसे मैं अब इसको रीसेट करता हूँ, सारे रिमूव इंडिकेटर्स, रिमूव ड्राइंग। अब ये मेरे पास रिलायंस का है, ठीक है, ये मेरे पास चार्ट है। अब ये देखो कि मार्केट कहाँ से डिमांड, यानी जहाँ से उसकी प्राइस बढ़े, ठीक है, उसको अपन डिमांड बोलते हैं। कहाँ कहाँ से हो रही, तो मैं इस केस में देख रहा हूँ कि पहले ये एक एरिया था जहाँ से हर बार बाइंग हो रही है, यानी ये मेरा एक डिमांड जोन है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँगा, कोई भी बॉक्स वगैरह बना के, ठीक है। अब मान लो मैंने ये किया था, मैंने यहाँ 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 3 बार देख के मैंने बॉक्स बना लिया था। 4th टाइम जब भी इसके आसपास है मैंने बाई कर लिया, ठीक है, वेल एंड गुड, गया ऊपर। वैसे ही अब अगर मेरे को सप्लाई देखनी हो तो जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है, ठीक है, तो ये एक जोन है जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है, ठीक है, जबकि वो चार्ट आगे मैंने देखा भी नहीं। यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट फॉल, एक बार अपसाइड, ये लिक्विडेशन में आ जाएगा, उसकी भी लिक्विडेशन है। यहाँ से फिर फॉल 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 एंड 4 टाइम सस्टेन करके ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जैसे ये सप्लाई जोन है तो यहाँ से मार्केट फॉल करेगी ही करेगी मोस्टली, तो यहाँ पर आपको हाफ क्वांटिटी वगैरह एग्जिट करनी है और ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मान लो एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई जो होती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है और डिमांड जो होती है वो सपोर्ट का काम करती है।
अब एक बार एक चीज़ अगर ब्रेकआउट हो गई तो रिवर्स हो जाती है। मान लो अगर ये पहले सप्लाई था ना, तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ और सस्टेन हुआ अच्छा खासा, देन ये अब क्या करेगा, अब डिमांड का काम करेगा। तो मार्केट जब भी यहाँ आएगी यहाँ से ऊपर उठने का ट्राई करेगी, और ये है बस, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि ओनली बॉक्स पे ही सप्लाई या बॉक्स पे ही डिमांड नहीं होती है, ट्रेंड लाइन भी चीज़ें होती हैं। मैं जैसे एक चैनल बनाता हूँ, ये बना रहा हूँ मैं, ये बनाया मैंने, ठीक है। इसमें देख लो सप्लाई, ये लिक्विडेशन एंड सप्लाई, और ये इसको टैप करके फिर बना दिया, ये बना दिया, ठीक। तो जोन आइडेंटिफाई करना सीखो अभी कि कहाँ मेरे को क्या करना है। ब्रेक होंगे नो डाउट, सप्लाई कभी ना कभी तो ब्रेक होगी ही होगी। मार्केट का ऑल टाइम हाई लगाएगा ही, आज नहीं 10 साल बाद लगाए 15, तो नेचर, ठीक है। अब जैसे अब मैं अगर करंट चीज़ पे देखूँ, तो मैं अगर पूरे में ही वो करूँ, पूरे पे बॉक्स बना दूँ कि यहाँ से यहाँ मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब देखो, अब इसमें काफ़ी चीज़ समझना, यहाँ से क्या आ रही है सप्लाई, यहाँ से क्या आ रही है डिमांड। तो ये देखिए साइकोलॉजिकल है कि यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ का निकाल दिया। देन अगर ये ब्रेकआउट सही होता तो यहाँ जो है ये कैंडल इतनी रिवर्स नहीं आती, ठीक है। चलो मान लो एक बार आप फेक ब्रेकआउट, सेकेंड टाइम ऑल्सो इंगल्फिंग भी किया, और अब देखो जैसे ही यहाँ की वो डिमांड टूटी, मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कहाँ से अब सप्लाई आना बंद हो गई है या डिमांड आना बंद हो गई। जैसे देखो यहाँ पर क्या था कि जब तक यहाँ पर आपकी डिमांड आ रही है तो आपका एसएल हो जाता है वो, अगर आपने लॉन्ग कर रखा है, और अगर डिमांड कहीं जोन आसपास है तो उसको एसएल रखो। अगर वो टूटा तो काफ़ी अच्छा गिर सकता है। तो करंटली मैं बोलूँगा कि हाँ रिलायंस माइट बी फॉल, और इसके जब तक इसका अगला डिमांड जोन ना आए। अगर मैं वन डे पे देखूँ तो मैं ये देखूँगा कि ये इसका डिमांड जोन बना सकता हूँ कि लास्ट टाइम भी यहीं रुका था, और हो सकता है फिर से यहाँ पर टच करने आ जाए। तो ऐसे ही क्या देखो, अब मैंने कहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ पर मैंने सेल की, ठीक। फिर मैंने ये भी ट्रेड दी कि ये भी बनने का वेट किया, यहाँ पर मैंने सेल किया, यहाँ पर मैंने बाई किया, यहाँ पर वापस मैंने सेल किया, यहाँ पर बाई। और यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने मान लो यहाँ बाई किया, ये आया, ये मेरा सेल था, यहाँ मेरा एसएल लग गया, ठीक है। नो डाउट एक्सेप्ट द एसएल, अगर आप एक ही साइड पकड़ सकते हो, बट अगर आप इसमें साइकोलॉजी भी इंक्लूड कर दोगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनकी भी मैं क्लासें लूँगा, साइकोलॉजी की भी। उसमें क्या होगा कि मान लो एक साइड ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और ट्रैप हुआ, तो माइट बी फॉल, ये होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पे भी वीडियो आएगी। होपफुली आपको अभी डिमांड एंड सप्लाई जोन क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या ड्रॉ करना होता है, कैसे करना होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे को लग रहा है एग्जांपल काफ़ी कम हो गया। मैं किसी भी चलो ICICI में चले जाता हूँ, ठीक है। वन डे का टाइम फ्रेम, अब मान लो मैं एक ऐसे जहाँ से मार्केट बार बार उठता दिखे, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हल्का सा यहाँ एडजस्ट कर दो, अब क्लियर कट दिख रहा है कि डिमांड 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 और डिमांड। अब इतनी डिमांड जब भी आएगी तो डिमांड एंड यानी सप्लाई। तो ICICI में ये काफ़ी कॉन्शियस हो गया कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ICICI बैंक फॉल हो सकता, तो ये ट्रेड भी देख लेना आप, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मेरी क्या हो गई रेजिस्टेंस, अभी करंटली रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन पे है। इन दोनों में से जिस साइड ब्रेकआउट होगा हम उस साइड जाएंगे। बाकी ऊपर 80 साइड रैली करके आया है, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये यहाँ सस्टेन कर गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फॉल है। और
इसमें मैं अगर वो बनाने की कोशिश करूँ कि मेरे जो सप्लाई जोन्स हैं यहाँ बना दूँगा, एक मेरा सप्लाई जोन ये हो जाएगा कि ये सप्लाई ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, देन अभी सप्लाई जोन पे खड़ा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना है तो इस सप्लाई जोन को तोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप इतना कम ऐसा लेके अभी से शॉर्ट करके बैठ सकते हो। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप यहाँ का टारगेट रख सकते हो फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आपको लर्निंग मिली होगी, और कोई भी चेंज करना हो या वीडियो में बोलने की स्पीड, वीडियो क्वालिटीज़, अगर कुछ भी चेंज करना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस हिसाब से अडोप्ट कर लूँगा। बाकी आई एम एंजॉइंग कंटेंट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।